हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। और क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? यस। तो प्यारे बच्चों, वी आर लाइव नाउ और हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ये जो चैप्टर है अपना बहुपद चैप्टर जो खत्म हो गया है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है ना? तो क्या शुरू किया जाए बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से। मेरे साथ अमन कुमार जी जुड़े हैं, दिलखुश हैं, सचिन कुमार हैं, विवेक कुमार हैं, आराध्या हैं, विराट, अरे कोहली जी हैं। नाम आप लोग गजब रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए बच्चों। क्या आप लोग तैयार हैं क्लास के लिए? मैंने आप लोगों को जैसे कि कल भी बताया था कि आप लोग बढ़िया से रिवीजन वगैरह कर लेना बच्चों। स्टार्ट करें? यस। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर दूसरा जो समाप्त हो गया, बहुपद नाम था इसका, पोलिनोमियल इंग्लिश में कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और इसको आप लोगों को बढ़िया से आप लोगों को टेस्ट लगाना है। तो एक बार सब लोग तैयार हैं तो दिल बनाकर भेज दीजिए कि गुरुजी हम लोग कॉपी कलम लेकर बैठे हैं। थोड़ा फास्ट चलना होगा हम लोगों को क्योंकि 2 बजे मेरी एक और क्लास है, दूसरी क्लास है, तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। तैयार हैं सब लोग? यस 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 यस, तैयार हैं गुरुजी, तैयार हैं। चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फास्ट होगा, स्लो होता तो मैं पोल भी करवाता आप लोगों के लिए, पर ये बहुत फास्ट चलने वाला है। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। प्यारा सा मोटिवेशन है कि जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने से सफलता प्राप्त होती है। इसलिए बच्चों थोड़ा थोड़ा पढ़िए। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कल के विषय में। कल मेरे साथ बच्चों कुछ घटना हो गई थी। ठीक है ना? क्या आप लोग जानना चाहेंगे? गुरुदेव बताइए क्या हुआ था। तो कल मेरे साथ एक घटना हो गई थी कि बच्चों मैं गया था एक शॉप में, और एक शॉप था जहां पर बच्चों मुझे घर के लिए कुछ सामान परचेस करने थे। और वहां पर एक बच्चों वो टाइम था, लगभग 3 बजे के आसपास का समय था। और ये बच्चों पूर्व दिशा में सूर्य उगता है, पश्चिम दिशा में सूर्य था उस समय, है ना बच्चों? और यहाँ दुकान फर्स्ट फ्लोर पे था और इसमें पूरा शीशा लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? शीशा लगा हुआ था। यहाँ से एंट्री हुई और हम यहाँ आकर के बैठे थे, है ना? यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ आकर के हम टेबल के पास बैठे थे बच्चों। अब क्या हुआ ना कि सूर्य की जो रोशनी थी वो सीधा बच्चों शीशा से रिफ्लेक्ट होकर के, शीशा से, माफ कीजिएगा, शीशा से इसका अपवर्तन होकर के इस पर आ रहा था। और यहाँ बैठे थे, मुझे लगा ये पता नहीं ये शीशा है या मतलब क्या है पता नहीं, पन्नी है। मैंने बच्चों बहुत गौर से उसको देख लिया और बहुत गौर से देखने के बाद पता है मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई बिना डॉक्टर को दिखाए मैं ठीक नहीं होऊंगा, पर भगवान की कृपा से मैं ठीक हो चुका हूँ। तो बच्चों याद रखना, बहुत गर्मी है, बच के रहना, जहां तहां मत जाना, ज्यादा शीशा उषा मत देखना। गर्मी के टाइम में आपका हेल्थ इशू हो सकता है। तो बच्चों एक बार सभी दोस्तों को भी आप लोग शेयर कर दीजिए, अगर आपके जो भी दोस्त हैं सबके पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर स्टोरी लगा दो फटाफट से। और आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? तो बच्चों ये बैच है 749 का, जिन्होंने परचेज नहीं किया आप लोग परचेज कर लेना ऐप के अंदर। आज बच्चों बहुत सारी क्लास होने वाली है ऐप के अंदर। आज बच्चों पहला सवाल है कि यदि अल्फा और बीटा इसके मूल हैं तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान क्या होगा? मैंने आपको पढ़ाया था कि 1/अल्फा 1/बीटा का मान होता है -b/c, अगर आपको याद होगा तो। ये है a और ये है b, b में बच्चों -1 है और c में देखेंगे बच्चों 1 है। तो -1/1 इज इक्वल टू -1 होगा। तो पहले क्वेश्चन का जो सही उत्तर होने वाला है वो -1 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के मूल हैं तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा? आप सब लोग पढ़े हैं 1/अल्फा 1/बीटा का मान होता है -b/c बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे माइनस, ये a है और ये b है, तो ये -2 हो गया। और c में हम रखेंगे तो 3 को रखेंगे, तो -2/3 आप सही उत्तर देख सकते हैं। -2/3 जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर है? ऑप्शन नंबर कहां पर है? बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, फिर से वही क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा है, तो बताइएगा 1/अल्फा 1/बीटा का मान क्या होगा?
1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा का मान, आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, पता है बच्चों माइनस बी बटा सी होता है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस बी में देखो बच्चों माइनस का 3 है, माइनस का 3 है और बटे सी में 5 है, माइनस माइनस प्लस में हो गया 3 और बटे में 5 हो गया, तो हम लोग 3/5 आंसर करेंगे जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर से वही क्वेश्चन है जिसमें 2014 के कंपार्टमेंट वाले एग्जाम में पूछा गया है। सवाल है 1 अपॉन अल्फा और प्लस में 1 अपॉन बीटा क्या होगा। आप सब लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, बताओ जल्दी से। 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा माइनस बी अपॉन सी होता है, तो मेरे बच्चे माइनस बी का मान देखो -5 है, तो ये -5 हो गया, सी का मान 7 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 5 और बटे में 7 होगा, तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं 5/7 होगा जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है जहां हमसे पूछा है कि ए बी का मान बताइए। ए बी का मतलब होता है ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब बच्चों हम लोग सिंपली समझेंगे कि अल्फा इंटू बीटा, है ना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कह रहा है यदि इसके शून्यक ए कॉमा बी हो, यानी इसको आप मन में समझो कि अल्फा कॉमा बीटा, माफ कीजिए इंटू, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है पहले कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं नाम पढ़ना चाहता हूं उन सभी बच्चों का जिसका आंसर आएगा, जल्दी बताओ कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। बाबुल, सुधीर कुमार, आर्यन कुमार, अर्जुन कुमार, बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई। गुरुजी इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अब यहां से आप देखेंगे तो सी का मान है बच्चों 5 और ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, इज इक्वल टू 5, तो हमारा सही उत्तर जो है वो 5 होने वाला है जो ऑप्शन ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। आप जितना जल्दी बता सकते हैं बता दीजिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान इसका एक फार्मूला है मेरे बच्चे, फार्मूला पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए बच्चों। अब हम लोग माइनस देंगे, बी देखेंगे तो ये ए है और ये बी है, तो माइनस बी हो गया बटा ए का मान बच्चों यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो विद्यार्थी जी 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 आपका सही उत्तर है जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन भी गलती नहीं होना चाहिए, ये आप मन में बैठा लीजिए, कुछ भी हो जाए पर मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऐसा मन में सोचो, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं। इस सवाल में पूछा है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। आप सब लोग पढ़े हैं कि अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब होता है सी बटा ए, और आप यहाँ देखेंगे ए बी और सी का मान 10 है और बटा 1 बराबर आपका सही उत्तर बच्चों 10 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग और उसका गुणनफल। योग दिया है 2, गुणनफल दिया है -15, तो बहुपद कौन सा होगा। बड़ा सोच समझ कर आंसर बताइएगा। आप लोग पढ़े हैं बच्चों कि बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, इसका योग यानी अल्फा प्लस बीटा योग इनटू में एक्स और प्लस में अल्फा इनटू बीटा, आप लोग पढ़े होंगे बच्चों। हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दे रखा है, तो हम 2 लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान -15 दे रखा है तो -15 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और -15। अब आप लोगों ने ऑप्शन कौन सा चुना है मैं देखना चाहता हूं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 15। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों हमारा 9 नंबर में। अब इसके शून्यक, अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो इसमें से कौन सा सही होने वाला है। तो बच्चों एक बार आपको निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, एक बार निकालना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा। बच्चों सबसे पहले हम लोग अल्फा और प्लस बीटा निकालते हैं जिसका फार्मूला है -b बटा a। यहां से देखेंगे -b तो -6 है और 1 देखेंगे तो वो 2 है, कट के आंसर अल्फा प्लस बीटा -3 आ गया। फिर आपको निकालना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा जिसका फार्मूला होता है c बटा a। c हमारे पास है -6 और बच्चों a का मान है 2, कट के आंसर -3 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों बराबर है, दोनों की वैल्यू क्या है बच्चों, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा सही उत्तर। सवाल नंबर 10 कह रहा है मूलों का गुणनफल अगर 8 है
तो a का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों मूलों का गुणनफल 8 है। आप लोग पढ़े होंगे मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है। मूलों का गुणनफल कहते किसे हैं, तो यही है मूलों का गुणनफल। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है c बटा a। अब यहाँ मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है, मूलों का गुणनफल 8 दे रखा है। तो बच्चों c के जगह पर क्या रखा गया है, c के जगह पर a रखा गया है और a के जगह पर कुछ नहीं बच्चों, तो 1 है। तो आप देख सकते हैं मेरे विद्यार्थी जी, अगर हम क्रॉस करेंगे तो a का मान कितना आएगा बताओ कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे कि a का मान 8 आ जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। a का मान 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो पहले 10 सवाल आपके सामने से गुजर गए। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपने 10 सवाल में से अपने नॉलेज के आधार पर, अपने बुद्धि से आपने 10 सवाल में से कितना सवाल सही किया, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे। चलिए बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं यस गुरुजी, यस गुरुजी, मेरा 10 में से 10 सही हुआ, 10 में से 10 हुआ। चलिए तो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अब 11वें नंबर सवाल में। और 11वां नंबर सवाल कह रहा है कि इसका शून्यक है, यानी इस क्वेश्चन का शून्यक कौन सा है आपको बताना है। मैं बच्चों ऑप्शन से बना दूं। शून्यक का मतलब होता है कि ऐसा मान हम लोग यहाँ रखें x का जो इस पूरे को शून्य कर दे। तो अगर बच्चों मैं 2 रखकर देखता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 तिया 6 होता है, -4 बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं 4 रखता हूं तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, -3 चौके 12 होता है और -4 बिल्कुल बच्चों 16 - 16 इज इक्वल टू 0 आ गया। शून्य का मतलब ही यही होता है कि x का ऐसा मान रखिए जिससे ये पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो बच्चों यहाँ सही उत्तर हमारा 4 निकल रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होंगे। ये तो आप देख करके आंसर बताएंगे, इसी को हम कहते हैं अखियों से गोली मारे। क्वेश्चन को देखते देखते अखियों से गोली मार देंगे आप लोग कि x स्क्वायर -2 का जब शून्यक निकालेंगे, -2 का इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू √2, तो प्लस माइनस रूट के अंदर में आएगा। बच्चों प्लस माइनस दोनों होना चाहिए, दोनों, ये 2 तो चलेगा नहीं, 2 तो चलेगा नहीं, रूट के अंदर दोनों माइनस नहीं चलेगा, प्लस माइनस दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। आप लोग पढ़े हैं कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बटा a। मेरे बच्चे a b और c का मान है -6 और यहाँ 1 रखेंगे, -6 हमारा सही उत्तर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पूछा गया है मूल बराबर हैं, यदि बहुपद इतना के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हैं तो a का मान ज्ञात करें। बच्चों क्या आप जानते हैं कि अगर मूल बराबर होगा और विपरीत चिन्ह वाला होगा तो उसको जोड़ने पर कितना आंसर आएगा। मैं एक बार फिर से पूछता हूं, यदि 2 मूल बराबर हो और विपरीत चिन्ह वाले हो तो दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा। मान लो कि ये दोनों मूल बराबर हैं लेकिन विपरीत चिन्ह है, इसका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट 0 होगा। याद रखना रिजल्ट क्या होगा, 0। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा बोला जाए कि मूल बराबर हैं परंतु विपरीत चिन्ह वाले हैं तो समझ लीजिएगा कि दोनों को जोड़ने पर बच्चों, जोड़ने पर क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b बटा a बराबर बच्चों 0, है ना। अब -b के जगह पर क्या है, ये a का जगह है, ये b का जगह, b के जगह पर देखो बच्चों a है तो b के जगह पर लिखेंगे -a और बटे नीचे a के जगह पर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, 1 बराबर 0। तो जब बच्चों हम गुना करेंगे ध्यान दीजिएगा, जब इसको गुना करेंगे 1 से बच्चों ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, -a इज इक्वल टू 0। तो मुझे लग रहा है कि a का मान 0 आना चाहिए बच्चों, 0 आना चाहिए। क्या a का मान 0 आया है, आप सभी का बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं कि बच्चों यदि बहुपद इतना के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह वाले हैं तो a का मान क्या होगा, तो a का मान 0 ही होगा, यहाँ पर 0 ही होगा। सवाल नंबर 15 आपके सामने है कि बच्चों इसके शून्यक कौन से हैं। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, बनाना पड़ेगा शून्यक। आइए बच्चों हम लोग शून्यक बनाते हैं। एक्स स्क्वायर देखो रूट के अंदर 2x लिखा है, इसको हम तोड़ सकते हैं, 3 √2x
और प्लस में 2√2x। बच्चों आप मेरी बात को समझना, अगर मैं 3√2 से गुना करूंगा 2√2 को, तो बच्चों 2 तिया 6 होता है और गुना ना √2 2 होता है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसको ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा। और बच्चों माइनस में हमारा 12 है बराबर 0। अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो यहाँ x माइनस 3√2 बचेगा और प्लस में 2√2 कॉमन लेने से x माइनस 3√2 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग जब आंसर निकालेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉमन में हो जाएगा, x माइनस 3 रूट के अंदर 2 और ये x प्लस में 2√2। आप लोगों को मैंने एक बार ट्रिक बताया था, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं बच्चों, कि अगर माइनस में है तो आंसर निकलेगा प्लस में, और अगर प्लस में है तो आंसर निकलेगा माइनस में, है ना। तो बच्चों 3 रूट क्या लिखा है भाई, 3√2 और माइनस 2√2, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं बच्चों। मुझे इसमें कहीं पर भी उत्तर नहीं दिख रहा है बच्चों, तो इसलिए मैंने इसका उत्तर दिया है इनमें से कोई नहीं। अगर इसका उत्तर कोई दूसरा होगा तो ये क्वेश्चन में कुछ चेंज होगा, आई थिंक यहाँ पर कुछ चेंज होगा या यहाँ चेंज होगा, कुछ तो चेंज होगा जरूर। अगला सवाल है मेरे बच्चे, बहुपद के शून्यकों का योग बताइए। शून्यकों का योग, पहले पूरा बहुपद तो निकाल लो, पहले पूरा बहुपद निकाल लो। x से गुना होगा 2x में तो 2x स्क्वायर होगा, और x से गुना 5 में 5x और माइनस 3। क्वेश्चन कह रहा है शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। हम लोग लिखेंगे माइनस, बी के जगह पर लिखेंगे माइनस का 5, ए के जगह पर लिखेंगे 2। अब आप लोगों का दिमाग चल रहा होगा कि गुरुदेव इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा, 5/2 होगा। 5/2 होगा, 5/2 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि आई एम आंसर, है ना। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 और गुणनफल -10 है। देख कर बता सकते हैं आप, बताइए। देखते हैं आप लोग क्वेश्चन को देख करके कैसे आंसर बताते हैं। तो सर शून्यकों का योग दिया है अर्थात अल्फा प्लस बीटा 3 दिया है। फॉर्मूला होता है x², मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा मैंने पढ़ाया था। मेरे बच्चे हम लिखेंगे x² माइनस योग दिया है 3, तो इसके जगह पर हम 3 रखेंगे, और प्लस में ये -10 दे रखा है, यहाँ देखो -10 दे रखा है। तो बच्चों x² माइनस में 3x और माइनस का 10 हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर में देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि आई एम द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके अल्फा प्लस बीटा पूछा है। अल्फा यहाँ लिखा है, बीच में प्लस दिया है, और बीटा आप सब लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों आपको स्पीड रहना है, आप में फुर्ती होनी चाहिए। अभी आप लोग बच्चे हैं, आप जितना फास्ट बच्चों एकदम स्पीड में चीजों को बना सकते हैं, है ना। चलो एक बच्चा कह रहा दिल टूटा है गुरुजी, अब रिकॉर्ड टूटेगा। बढ़िया है भाई, कैसे भी टूटे पर रिकॉर्ड तोड़ो, है ना। -5/1 बराबर -5 होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है भाई 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसके शून्यक होंगे। अब जल्दी से इसके शून्यक को निकाल दो आप लोग। देखो भाई 2 से गुना करेंगे तो 24, यानी ये टूटेगा 8 और 3 में, है ना। तो आपको पता है ये 8x और माइनस में 3x तोड़ देते हैं, -12 बराबर 0। 2x यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और प्लस में 2 चौके 8, माइनस में 3 कॉमन लेंगे तो बच्चों x और प्लस में बचेगा 4 बराबर का 0। अब x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। आप देख सकते हैं x की वैल्यू यहाँ से -4 हो जाएगी, और यहाँ x की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो -4 और 3/2, जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों पता है सिर्फ लाइव में मेरे साथ मत पढ़ो, इसको बाद में अकेले भी बनाना। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बाद में खुद से ट्राई करते हैं, एक बार हाथ उठाओ अकेले बैठ करके, कि चलो भाई गुरुजी तो अब नहीं है, अकेले बैठ के कौन कौन ट्राई करता है, हाथ उठाएगा जल्दी से फटाफट। और सब लोग एक बार सेशन को लाइक भी कर दो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करता हूँ भाई सब लोग सेशन को लाइक भी कर दो, जल्दी जल्दी सब लोग सेशन को लाइक कर दो। चलो बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलो भाई विकास, अंकित कुमार जी, राहुल कुमार, तानिया, प्रियांशु, विवेक कुमार,
बहुत सुंदर, पढ़ते रहो। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसके शून्यकों का गुणनफल। जब मैं शून्यकों के गुणनफल की बात करता हूं तो आप समझ गए होंगे, पहले इसको सीधा तो करो। ये 2 है माइनस एक्स का गुना एक्स से, तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स का गुना 1 से माइनस एक्स। मेरे बच्चे शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अब देखो सी कहाँ से आता है, आप सब लोग पढ़े होंगे कि सी का मतलब होता है अचर मान। सी का मतलब क्या होता है, अचर मान, यानी कि 2 हो जाएगा। और ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि कुछ नहीं है तो माइनस का 1 है। तो अब 2 को माइनस के 1 से भाग करोगे तो सही उत्तर क्या मिलेगा बताओ? सही उत्तर मिलेगा माइनस का 2। बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, 2 लिख रहे हैं माइनस का 2 होगा, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, माइनस का 2। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं कि इसके शून्यक कौन से हैं। मैं आप लोगों के हवाले छोड़ दूं, बना लोगे शून्यक? बना लोगे? चलो बना देता हूं भाई, जल्दी बनाओ। ये 3 लाना है लास्ट में, तो ये टूटेगा 3 में और 1 में, है ना। माइनस का 3 बराबर का 0, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। अब x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। बच्चों आप तरीका पता है ना, जो प्लस में है वो माइनस निकलता है और जो माइनस में है वो प्लस में निकलता है। तो 3 और माइनस 1 का हमारा सही उत्तर जा रहा है 3 और माइनस 1 का, जो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। अगले सवाल पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में इसके शून्यकों का योग बताइए। शून्यकों का योग का अर्थ होता है, योग मतलब होता है जोड़ बच्चों, योग का मतलब होता है जोड़, और शून्यक मतलब अल्फा प्लस बीटा। माइनस बी बटा ए इसका फॉर्मूला है ये पहले से ही माइनस में है, फॉर्मूला भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, बटे ए का मान 6 है 11 बटा 6 आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए क्या होगा। बच्चों विद इन मतलब 25-30 सेकंड के अंदर इसका आंसर भेजो। 25-30 सेकंड काफी है आप लोगों के लिए बच्चों, बहुत पढ़ते हो आप लोग, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए। अब देखते हैं यहाँ पर माइनस में पहले से ही है, माइनस माइनस प्लस, ए में कुछ है भी नहीं किया, जब कुछ नहीं है तो 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और माइनस 3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखो शून्यक बोला है, शून्यकों का योग नहीं बोला है, शून्यक बोला है। पढ़िए बच्चों, शून्यक कहा है, यानी अर्थात अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर माइनस 3। बच्चों फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। मेरे बच्चे लिखेंगे एक्स स्क्वायर शून्य यानी 5 और प्लस करेंगे, लेकिन माइनस है बेचारा, हो जाएगा माइनस, और 5 का गुना माइनस 3 से करेंगे, लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ 2x और माइनस में 5 तिया 15 विद्यार्थी जी आंसर देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और बच्चों माइनस का 15। ऑप्शन नंबर सी मुझे लग रहा है परफेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बच्चों सर शॉर्ट में बताइए अरे शॉर्ट में नहीं मेरे पास कुछ भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकों का योग, योग मने जोड़ होता है। शून्यकों का योग, योग मने जोड़ होता है, और बच्चों योग मने जोड़ होता है अर्थात अल्फा में जोड़ करेंगे बीटा को, फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। अब यहां से देखेंगे b के जगह पर 3 है तो माइनस में, a में कुछ है ही नहीं तो बच्चों माइनस का 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करके बताओ भैया क्या आएगा। यानी वाई स्क्वायर से जब गुना करेंगे 1 अपॉन वाई में और प्लस 3 में तो क्या मिलेगा। सिंपली समझो बच्चों कि जब हम गुना करेंगे वाई स्क्वायर से 1 अपॉन वाई में तो ऐसा गुना होगा वाई स्क्वायर 1 अपॉन वाई, और प्लस में वाई स्क्वायर से 3 में तो 3y का स्क्वायर। बच्चों समझो स्क्वायर है यहाँ y है, स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ y 2 बार है, ठीक है ना, और ये 1 बटा y है, प्लस में 3y स्क्वायर, तो एक y कट गया, तो y और प्लस में 3y स्क्वायर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो y और प्लस में 3y स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं डी नंबर ऑप्शन सही है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। फिर क्वेश्चन है, शून्यकों का योग बताना है, योग मने होता है जोड़, शून्यकों का योग, योग मने होता है जोड़, और बच्चों
शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा फार्मूला होता है -b/a। आप देख सकते हैं ये पहले से ही माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a का मान 5 लिखा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 14/5 उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। 14/5 सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों, शून्यकों का योग दे रखा है। अच्छी बात है, शून्यकों का योग -4 है और शून्यकों का गुणनफल -5 है। तो बच्चों शून्यकों का योगफल दे रखा है x² और होता है शून्यकों का योगफल x और प्लस अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। x² बच्चों योग जो दे रखा है वो -4 दे रखा है और प्यारे बच्चों प्लस गुणनफल जो दे रखा है वो -5 दे रखा है। x² माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा बच्चों 4x और माइनस का हो जाएगा 5। आप लोग आंसर मिला सकते हैं कि पहला प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। पहला प्लस और दूसरा माइनस मुझे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जहां लिखा है x² प्लस में 4x और माइनस में मेरे विद्यार्थी जी एक बच्चे कह रहे हैं कि सर 20 नंबर क्वेश्चन को आप पुनः देख लीजिए। आइए मैं देख लेता हूं 20 नंबर सवाल। बच्चों x का गुना x में -x² माइनस का x हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। देखो बच्चों आप ये मत समझो कि ये a है, b है, c है, ऐसे नहीं होता है। c मतलब होता है अचर मान जिसके साथ में x नहीं है, तो ये हो गया c2 और a का मतलब है x² का गुणांक जो कुछ नहीं तो -1 है। तो जब 2 को -1 से भाग करेंगे तो -2 होगा। दिस इज रियल आंसर बच्चों, दिस इज राइट आंसर। एक बच्चे का फिर इसमें कहा गया है 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए गुरुदेव। 26 में y² का जब गुना होगा 1/y में तो बच्चों y कट जाएगा, सिर्फ y बचेगा और 3 से तो 3y²। दोनों क्वेश्चन आपस में सही है। अब प्लीज मेरे बच्चे फिर से आप कमेंट बॉक्स में मत लिखना। देखो हो सकता है कि अब ना मेरे बच्चे अब यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो तो वो अलग बात है, ठीक है ना। मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा विश्वास तो करो। जो क्वेश्चन यहाँ टाइपिंग है मैं इसके अनुसार से बना रहा हूं। अगर आपके बुक में कोई दूसरा क्वेश्चन दिया है, माइनस प्लस में अंतर है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो यहाँ लिखा है वो मैं उसका आंसर बता रहा हूं। मैं रटा रटाया मेरा क्वेश्चन नहीं है बच्चों। सर 26 नंबर में आप कॉमन लीजिए। भैया क्या कॉमन लें, भैया क्या कॉमन लें, भैया बताओ। ठीक है, मैं क्या कॉमन लूं? ठीक है, चलो मैं बढ़ जाऊं आगे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा कुछ अंतर होगा तो उसके बारे में मेरे पास जिम्मेदारी नहीं है। चलो बच्चों, ऐसे में आप लोग बहुत सारे बच्चे लिखने लगे ये यहाँ गलत है, वहां गलत है। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि शून्यकों का योग अगर बच्चों 6 दे रखा है तो k का मान आपको बताना है। बच्चों शून्यकों का योग अगर 6 दे रखा है तो सिंपली समझो, यानी अल्फा और प्लस बीटा जिसका फॉर्मूला होता है -b/a, इसी का मान बच्चों योग 6 दे रखा है, बराबर लिखेंगे -b। b का मतलब होता है x का गुणांक जो माइनस में k दे रखा है, और a का मतलब होता है x² का गुणांक जो कुछ नहीं तो 1 है। बच्चों सिंपल सी बात है कि माइनस माइनस प्लस हो गया तो k का मान 6 हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। k का मान 6 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर सवाल, जहां आपको बताना है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान विद्यार्थी जी c/a होता है। c बोले तो अकेला और बच्चों a कुछ नहीं तो 1/1 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अब 30 सवाल में मुझे बताइएगा कि मेरे बच्चों ने 30 सवाल में कितना सही किया है। पूरा दम लगा करके जल्दी बताओ, 30 सवाल में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। 30 में से 30 का मामला होना चाहिए मुझे लग रहा है। यस गुरुजी, यस गुरुजी, 30 में से 30 का मामला होगा। चलो बहुत सुंदर, अति सुंदर। 31 नंबर सवाल पे चलते हैं। बच्चों पूछा है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का मान क्या होगा। कल मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आप लोगों को, है ना। कल मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसा होगा तो हमें लिखना है -b/a। अगर ऐसा होगा कि अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा
और प्लस में गामा अल्फा, तो इसका फार्मूला लिखना है C/A। अगर पूछे बच्चों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो लिखना है -D/A। तो मैंने ये 3 फार्मूला कल के लेक्चर में आप लोग को सिखाया था। अब उस अनुसार से हम देखें तो ये बीच वाला फार्मूला पूछा जा रहा है जिसका मान होता है C/A, और C में अगर मैं देखूं बच्चों तो C होता है x का गुणांक जो -3 है, ये हो गया A, ये B और ये C, -3 हो गया बटा A का मान है बच्चों 6, तो हम इसको लिखेंगे 6 3 1 कम 3 और 3 दूना 6। तो बच्चों -1/2 मेरा सही उत्तर आ रहा है, -1/2, जो कि आप ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर C पे मिला सकते हैं कि आपका उत्तर -1/2 होना चाहिए। सवाल कह रहा है बच्चों अल्फा +1 और बीटा +1 का मान क्या होगा। तो समझते हैं बच्चों पहले इसको कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहे हैं अल्फा प्लस का 1 और बच्चों बीटा प्लस का 1। चलिए हम गुना करके देखते हैं। बच्चों अल्फा को गुना करेंगे बीटा से तो ये अल्फा बीटा हो जाएगा, प्लस में अल्फा का गुना करेंगे 1 से तो ये अल्फा हो जाएगा। फिर अब 1 का गुना, देखो अल्फा का गुना इसमें और इसमें दोनों में हो गया। अब 1 का गुना करेंगे बीटा में तो बीटा होगा, और प्लस में 1 का गुना करेंगे 1 में तो 1 होगा। आप सब लोग समझदार बच्चे हैं, आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा ये अलग चीज बना लो, अल्फा प्लस बीटा अलग बना लो। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -B/A, और प्लस में 1 दिया है तो 1 दे देते हैं। C का मान अगर आप देखेंगे, ओहो इसको भी खोलना पड़ेगा, इसको भी अच्छे से बनाना पड़ेगा, कठिन सवाल दे रखा है थोड़ा सा। बच्चों यहाँ लिखेंगे हम x² माइनस में 3 का गुना x से तो हमें लिखना होगा 3x, और माइनस में 3 का गुना 1 से तो -3 और -5। फिर लिखेंगे बच्चों x² माइनस का 3x, -3 और -5 हो गया -8 -8 हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में C का मान अगर मैं देखूं तो ये A है, ये B है और ये C है। C का मान अगर मैं देखूं बच्चों तो -8 है बटा A का मान कुछ नहीं है तो 1 दे देते हैं। प्लस में 1 दे के क्या फायदा भाई, है ना। प्लस में हम देखते हैं प्लस में बच्चों लिखा है -B और ये है बच्चों माइनस में 3, तो माइनस माइनस प्लस में 3 हो गया और प्लस का 1 बराबर देखेंगे -8 बच्चों, और यहाँ 3 1 4 हो गया, -8 में 4 जोड़ेंगे तो -4 बचेगा। आप लोग देख सकते हैं मेरे बच्चे -4 आंसर होगा। अगर किसी बच्चे का आंसर -4 आया है तो समझिए बड़ा मेहनत किए हैं आपने। -4 सही उत्तर है बच्चों, बड़ा मेहनत हुआ है, समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों 33 में। क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो Q का मान बताइए। बच्चों मैंने बताया था कि शून्यक अगर एक दूसरे के बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह वाले हो तो उसका जोड़ क्या होता है, बोलो। बराबर और विपरीत चिन्ह वाले हो तो उसका जोड़ होता है 0। मैंने सिखाया था, बोलो यस और नो। बिल्कुल। अब मैं एक और चीज सिखा रहा हूं कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। जैसे मान लो एक शून्यक है 2 और व्युत्क्रम का मतलब होता है इसको उल्टा देना। उल्टाने का मतलब होता है 1/2, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा है, आपको पता है। अब बच्चों अगर मान लो कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो इसको गुना करने पर कितना आएगा, मुझे बताओ। इसको गुना करने पर कितना आएगा, है ना मेरे बच्चे। इसको गुना करने पर कितना आएगा, तो 2 2 कट गया तो इसको गुना करने पर 1 होगा। तो याद रखिएगा ये बच्चों गुना करने पर 1 होगा जब भी व्युत्क्रम की बातें कही जाएंगी। तो सोचो बच्चों व्युत्क्रम है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा C/A, और इसका गुणनफल का मान हमेशा 1 होगा। C बोले तो ये A है, ये B है और ये C है। C बोले तो माइनस का Q और A बोले तो A का मान बच्चों कुछ नहीं तो 1 है। आप देख सकते हैं 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 इज इक्वल टू माइनस का Q। क्वेश्चन में हमें Q का मान निकालना है तो बच्चों बेचारे को इधर लेके आ जाओ, प्लस में हो गया, ये बेचारा उधर माइनस में हो गया। तो Q का मान -1 आया होगा, ध्यान से देखिएगा। Q का मान -1 आया है, जो ऑप्शन नंबर A दे रखा है कि Q का मान -1 हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहते हैं एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक -2 और 6 है। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, बना लोगे ना। हाँ, हर क्वेश्चन को यहाँ नहीं बनाना। 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी घर पे बना लेना, बन जाएगा। शून्यक दिया है बच्चों, शून्यक दे रखा है -2 और बच्चों 6। तो जब शून्यक दे रखा है यानी अल्फा बीटा, तो यहाँ होता है अल्फा प्लस बीटा। चलो बना ही देता हूँ, फिर आप लोग बोलोगे गुरुजी नहीं बनाए।
हाँ बोलो जल्दी से। तो अल्फा का मान -2, बीटा का मान 6 है और बाहर में x है और प्लस में अल्फा गुना बीटा। बच्चों एक्स स्क्वायर ये हो गया बच्चों हमारा 4x और माइनस का 6 दूनी 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस का 12, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 12। तो मेरे बच्चे 4x और माइनस का 12, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल देखते हैं कि बच्चों फिर वही क्वेश्चन है, शून्यकों का योग और गुणनफल। ये तो मैं छोड़ देता हूं बच्चों, सब लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, बना लेना। बच्चों वाला सवाल है, मैं छोड़ दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा निकालना है लेकिन उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप सब लोग जानते हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा निकाल के 4 से मल्टीप्लाई, तो लिखा है 4 अल्फा प्लस बीटा। तो मुझे पता है बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। जो भी निकलेगा उसको 4 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में b बोले तो ये a है और ये b है, b बोले तो ये माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, बटा a बोले तो a का मान कुछ नहीं तो 1 है। तो बच्चों 4 तिया 12 हमारा सही उत्तर होगा। आप देख सकते हैं 12 हमारा सही उत्तर है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल अगर 8 है तो a का मान क्या होगा। बच्चों शून्यकों का गुणनफल 8 दिया है, तो मुझे बताओ शून्यकों का गुणनफल पहले है ना होता क्या है। सर शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला है, शून्यक बोले तो अल्फा बीटा गुणनफल है c/a। अब इसका गुणनफल 8 दिया गया है, बराबर c बोले तो ये a है, ये b है और ये c के जगह पर लिखा है 2a और a के जगह पर a में तो कुछ है ही नहीं बच्चों। तो हम कह सकते हैं 8 बराबर 2a। अगर मैं 2 से 8 को कटा दूं तो 4 बराबर a, और आई थिंक यही पूछा गया है आपसे, सवाल में पूछा है a का मान क्या होगा, तो a का मान 4 होगा। a का मान पूछा गया क्या होगा, तो a का मान बच्चों 4 होगा। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट अगला सवाल है, हम लोग देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान। ये तो बहुत हल्का है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। बच्चों ये माइनस पहले से है और यहाँ माइनस 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 प्लस हो गया, a का मान देखते हैं 6 है, तो 7/6 आपका सही उत्तर है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 7/6। अगला सवाल देखते हैं, इसके शून्यक बराबर हैं परंतु विपरीत हैं। बच्चों बराबर और परंतु विपरीत होने पर आप लोग को मैंने सिखाया था कि जोड़ क्या होता है। जब हम बराबर और विपरीत होते हैं, जब दो शून्यक बराबर और विपरीत हो, तो बच्चों इसका फार्मूला होता है -b/a, लेकिन इसका जोड़ जो है आंसर 0 आता है। बच्चों माइनस में लेंगे b, यहाँ पर a है, ये b है, b के जगह पर देखो a है, तो ये माइनस हो जाएगा, और बच्चों a के जगह पर देखो कुछ नहीं तो 1 है, तो कह सकते हैं 0 बराबर -1 या a बराबर भी हमारा आंसर 0 ही होगा। तो इसमें कोई डरने की बात, कोई घबराने की बात नहीं है, कि सही उत्तर हमारा 0 हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यक 0 और 5 दिया गया है। 0 और 5 इसके शून्यक हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग निकाल लेंगे। फॉर्मूला कहता है x², दोनों शून्यक को जोड़ दीजिए, x लगा दीजिए और प्लस में दोनों शून्यक को गुना कर दीजिए, यही तो पढ़े हैं हम लोग। तो लिखेंगे बच्चों x² माइनस का 5x, यहाँ तो 0 हो गया, तो x² माइनस का 5x, मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर बी में लिखा है x² माइनस का 5x। बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, x² माइनस 11 का शून्यक क्या होगा। मुझे भरोसा है इस क्वेश्चन को देखकर ही आप आंसर बता देंगे। रूट के अंदर में एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, रूट के अंदर में एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। अगला सवाल है बच्चों, शून्यक -2 और -3 द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं, तो a और b का मान क्या होगा। तो बच्चों हम देखते हैं, शून्यक का मान दिया है -2 और -3, तो हम करते क्या है कि बच्चों हम शून्यक को बैठाते हैं इसमें, है ना, ध्यान दीजिएगा। लिखा है बच्चों x² प्लस में a प्लस में 1 और x प्लस में b। अब इसका शून्यक जो दे रखा है इसको समझते हैं, इसके शून्यक -2 और -3 दे रखे हैं, ठीक है। हाँ थोड़ा सा गड़बड़ी तो लग रहा है बच्चों, है ना, कि अगर भैया शून्यक दे रखे हैं तो बराबर में शून्य होगा। x के जगह पर बच्चों -2, देखो ट्रिक से बना दे, तुरंत बन जाएगा। देखो क्या है,
अगर मैं बनाना चाहूँ ट्रिक से बच्चों शून्यक, है ना, चलो अगर मैं इसका मान -2 रखता हूँ, यहाँ पर -2 रखता हूँ, -2 का स्क्वायर प्लस में a+1 गुना -2 और प्लस का b बराबर का 0। तो बच्चों ये हो गया 4 और 2 से गुना करेंगे तो माइनस में 2a और बच्चों माइनस का 2 और प्लस का b बराबर 0। 4 में से गया तो क्या निकला, 4 में से गया 2 तो बचा 2, माइनस में 2a प्लस का b बराबर 0। अब ये बच्चों जो आप देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं ना, क्या हमारा, इसको उस पार भेज देते हैं। तो b बराबर बच्चों जो प्लस में, ये जो माइनस में था ये हो गया प्लस में, और ये हो गया बच्चों माइनस में हो गया बच्चों 2। ठीक है ना। तो ये देखो कि b और a के बीच क्या रिलेशन है कि हम इसको दो गुना करके 2 घटाएंगे तब बराबर होगा। अब ऑप्शन से इसको बनाएंगे, हम इसको ऑप्शन से बनाएंगे बच्चों कि b का जो मान है वो a को 2 गुना करके 2 घटाने से आएगा। जल्दी करो फटाफट से, चलो बच्चों 2 गुना करके, मान लो b का मान जो 6 है इसको 2 गुना करके, जब 2 से गुना करेंगे तो -2 गुना करके 2 घटा दो तो बच्चों -6 आ गया, जबकि यहाँ -6 नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन b का जो मान है बच्चों, b का जो मान है वो 2 गुना करके घटाना है। तो अब ये अगर मान के चलो कि ये बच्चों b का मान -6 है, 2 से गुना करो तो 2 दूनी 4, अब 2 घटा दो तो बच्चों यहाँ तो फिर से 2 हो गया, ये भी ऑप्शन फिट नहीं बैठता है। अगला देखो -2 है ना, तो b का जो मान है, b का जो मान है वो 2 को गुना करके 2 घटाने से आएगा, यानी -6 बराबर 2 गुना -2 और -2, 2 दूनी -4 -2, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बच्चों सी होगा। बड़े जुगाड़ से मैंने बनाया क्वेश्चन, बड़ा जुगाड़ लगा मुझे, बहुत जुगाड़ से बनाना पड़ा। मनीष सर को बोलिए गुरुजी मॉर्निंग में सवाल क्लास लेने के लिए। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ जाए आगे। 40 नंबर का गलत है गुरुजी, देख लीजिएगा, होगा तो आप सही कर लीजिएगा, मेरे के अनुसार से तो गलत नहीं है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी चीजें हो जाती हैं गलत। नेक्स्ट बच्चों हमारा लिखा है एक द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 दिए हैं, बन जाएगा। 24 का सवाल है, बन जाएगा, बोलो हाँ। 100% बन जाएगा। यस यस लिख करके भेजो। गुरुजी गर्दा उड़ा देंगे, जी से गर्दा, यू से उड़ा, डी से देंगे, इसी को जीयूडी बोलते हैं कि सर हम तो गर्दा उड़ा देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों कि इसके शून्यक हैं अल्फा। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा करके 4 से भाग करना है। बड़ा मस्त क्वेश्चन पूछा, 2024 में पूछा था। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा करके 4 से भाग करना है, तो पहले अल्फा इंटू बीटा निकालो। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मान है -4, a में कुछ है ही नहीं तो मत लिखो, तो ये निकल गया -4। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको बच्चों 4 से भाग करो, अल्फा इंटू बीटा को 4 से भाग करो। तो -4 को जब 4 से भाग करेंगे तो मेरे छोटे -1 होगा ना, मेरे छोटे भाई बहन -1 होगा ना, ऑप्शन नंबर ए -1 होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि मेरे बच्चे Q यदि बहुपद Q का एक शून्यक -3 है तो Q फंक्शन ऑफ X का एक गुणनखंड कौन सा है। किसमें हमारा माइनस निकलेगा बच्चों, बताओ किसमें हमारा माइनस निकलेगा। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए माइनस किस में निकलेगा। तो सर यहाँ पर तो 0 लेंगे तो ये प्लस में 3 निकल जाएगा, ये प्लस में 3 निकल जाएगा। यहाँ हम 0 लेंगे तो ये माइनस में 3 निकलेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है ना कि मेरे बच्चे कि एक शून्यक -3 है, तो किसका शून्यक -3 होगा, तो -3 बच्चों यही हो जाएगा हमारा 46। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेरे बच्चे, यदि इसके शून्यकों का गुणनफल अगर 8 है तो बताइए ए का मान क्या होगा। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को मैंने बनाया है, थोड़ी देर पहले ही बनाया है ना। शून्यकों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा। अब कह रहा है कि ये इसका मान 8 हो, इसका मान बच्चों 8 हो, तो सी का मान, सी के जगह पर ए है, ए के जगह पर कुछ नहीं है, तो ए का मान सिंपली 8 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों x² -13 के शून्यक। 2024 के क्वेश्चन में पूछा है x² -13, तो प्लस में √13 और माइनस में √13। नेक्स्ट है बच्चों कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक होगा, यानी बच्चों -4 m का मान बताना है। शून्यक होगा तो सिंपल सी बात है कि x का मान, जहां पर x ना m के किस मान के लिए -4 शून्यक है, तो -4 यानी जहां x है वहां बैठाना है -4 का स्क्वायर, -4
और बच्चों 2m प्लस 2 शून्य का मतलब 0 होगा। -4 का स्क्वायर बच्चों 16 होता है, माइनस माइनस प्लस में 4, माइनस में 2m और प्लस 2 है बराबर 0। ये हो गया 20 बच्चों। तो लिखेंगे माइनस में, है ना, क्या लिखेंगे 20, और माइनस में बच्चों हो गया 2m, माइनस से गुना प्लस, तो -2 बराबर 0। यहाँ हो गया 18, 18 माइनस में 2m बराबर 0 18 बराबर 2m, तो बच्चों 9 बराबर m, तो m का मान 9 निकल जाएगा। आप देख सकते हैं m का मान 9 निकल जाएगा, जो सी नंबर ऑप्शन में दे रखा है कि m का मान 9 निकल जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, क्या है कि शून्यक 1 है तो a का मान बताओ क्या होगा। शून्यक बच्चों क्या है, शून्यक हमारा 1 है तो a का मान बताओ क्या होगा। जहां पर x है वहां रखेंगे 1, तो बच्चों लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर, 3a माइनस 1, और बच्चों शून्यक 1 माइनस 1 बराबर 0 दिया है ना। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 होगा माइनस में 3 गुना, तो 3a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, है ना, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर 0। अब यहाँ घटेगा तो माइनस में 2a, यहाँ भी घटेगा तो प्लस में 2 बराबर 0, माइनस का 2a घट जाएगा तो माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो a का मान भी बच्चों क्या हो जाएगा बताओ, a का मान भी क्या हो जाएगा, a का मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, a का मान भी 1 हो जाएगा। कि यदि बहुपद इतना के एक शून्यक 1 है तो a का मान क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि एक द्विघात ना निम्नलिखित में से एक द्विघात बहुपद के शून्यक -3/5 है और -1/2 है, तो बच्चों बताओ कि वह बहुपद कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अल्फा बोले तो 3/5 और बीटा बोले तो 3/5 अल्फा है, बीटा बोले तो प्लस करेंगे लेकिन माइनस है तो माइनस हो जाएगा बेचारा, और बच्चों अल्फा गुना बीटा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में एलसीएम इसका 10 होगा, तो बच्चों यहाँ पर 6 और यहाँ पर माइनस में 5 हो जाएगा, x प्लस में 3/10 हो जाएगा। लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ 1 बचा 1 है ना, 1/10 x और प्लस में 3/10। हमारा एलसीएम क्या होगा बच्चों, हमारा एलसीएम 10 होगा, 10 गुना एक्स स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर माइनस में x और प्लस का 3, है ना। तो मेरे बच्चे हम लोग लिख सकते हैं बराबर 0 लेके उधर खत्म कर देंगे, 10x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 3, 10x स्क्वायर। विशेष परिस्थिति में ऐसे भी सवाल बनता है 10x स्क्वायर माइनस में x और प्लस का 3। प्यारे बच्चों अब समय इजाजत नहीं देती है, हम इससे आगे नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट हमारा अभी क्लास है। 20 नंबर गलत है, कृपया उसे क्वेश्चन पर ध्यान देकर बनाइए, इसका आंसर 2 आएगा। चलो भैया देख लेते हैं हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, डबल भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और आंसर हो सकता है अगर मैं इसको एलसीएम लेकर बनाऊं तो। अच्छा इसके बारे में बात कर रहे हैं 20 नंबर के बारे में, शून्यकों का गुणनफल पूछा है मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर। अच्छा मैं समझ गया, हाँ समझ गया, सॉरी बच्चों, ये माइनस एक्स गुना एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का होगा यहाँ, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c का मान यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो गया 2 हो गया, और a का मान बच्चों यहाँ प्लस में होगा 1, तो आंसर हमारा जो है इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों -2 नहीं होगा क्योंकि जब माइनस से गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 आंसर होगा, वो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए बढ़ जाएंगे, 50 नंबर वाला सवाल गलत है गुरुदेव। आइए बच्चों 50 नंबर वाले सवाल में देखते हैं। तो 10x स्क्वायर माइनस का x और प्लस 3 बिल्कुल सही है बच्चों, वो 10 उस पार चला जाएगा, ठीक है ना, 10 उस पार चला जाएगा, हाँ तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये वाला। ठीक है 50 का डी होगा सर, वो माइनस में भी यहाँ पर दिया है, -1/2 है ना, सॉरी बच्चों, तो माइनस हो जाएगा यहाँ। तो माइनस प्लस बड़ा खतरनाक चीज है, बड़ा ध्यान देना पड़ता है इसमें, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। थोड़ा सा माइनस प्लस ध्यान नहीं दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे बच्चे अब बताओ नेक्स्ट क्लास कितने बजे है। तो मेरे विद्यार्थी जी
NC मतलब नेक्स्ट क्लास 4 PM में, क्योंकि मनीष सर अभी बच्चों अभी ना हमारा इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हो रहा है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए मनीष सर बहुत ज़्यादा है ना बिजी हैं, वो आपकी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए मैं क्लास लूँगा। तो 4 PM में कौन सी क्लास होगी बच्चों बताना। तो 4 PM में साइंस की क्लास होगी, ऐप पढ़ बच्चों। कहाँ होगी बताओ कमेंट बॉक्स में, ऐप पढ़ होगी। और मेरे विद्यार्थी जी बताइएगा 6 PM में कौन सी क्लास होगी मेरे बच्चे, 6 PM में कौन सी क्लास होगी। तो 6 PM में क्लास होगी बच्चों, 6 PM में कौन सी क्लास होगी। तो 6 PM में क्लास होगी बच्चों संस्कृत की, है ना, संस्कृत, है ना, संस्कृत होगी या नहीं होगी आप लोग बताना। अगर बोलेंगे लेने के लिए तो संस्कृत का भी एक चैप्टर हम ले लेंगे, नहीं तो 4 PM में साइंस की क्लास होगी बच्चों, 4 PM में साइंस की क्लास होगी। तो मिलते हैं साइंस क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों। लिखना आप लोग का स्कोर कितना हुआ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखना आपका स्कोर, ठीक है, बाय।